हेलो गाइस, वेलकम टू मदयाल इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा नेक्स्ट रीजनिंग का टॉपिक है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये जो रीजनिंग का टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन रीजनिंग वाले सेक्शन में आते ही आते हैं इसमें। ठीक है, तो आज हम ये टॉपिक देखेंगे अपना डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसके कुछ कंसेप्ट देखेंगे और किस तरह से इसके क्वेश्चंस होते हैं वो हम आज देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि आप सबको पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन होगा फिर हमारा। ठीक, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे जो डायरेक्शंस होती है मेनली 2 डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं, जो ऊपर वाला होता है उसको हम कहते हैं नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। ठीक है, ये 2 मेन डायरेक्शंस होती हैं और इसके जो राइट में आ जाता है, इस साइड आ जाता है हमारे पास ईस्ट और इसके लेफ्ट में होता है वेस्ट। ठीक है, इस तरह से हम डायरेक्शंस देखते हैं, इस तरह से हमारा डायरेक्शन का सीक्वेंस बनता है। तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाए और इसके कुछ जैसे कि मान लो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और वेस्ट, ये डायग्राम आपको याद रखनी है अच्छे से। और जब हम ये वाली डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है, मान लो ये वाली डायरेक्शन है, तो ये वाली डायरेक्शन हो जाती है हमारी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और ये वाली डायरेक्शन जो साउथ और ईस्ट के बीच में, तो इसको हम साउथ ईस्ट कहते हैं। ठीक है, और जो वेस्ट और साउथ के बीच में उसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट। हम प्राइमरली जो साउथ डायरेक्शन होती है और जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और जैसा कि आपको भी पता है कि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर 2 पोल है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। हमारी जो अर्थ है जो एक मैग्नेट ही है एक तरह का, तो इसलिए जो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ है इसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और जो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होता है इसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इस तरह से ये बनता है। तो इसका हम अच्छे से देख लेते हैं, एक डायग्राम किस तरह से होती है ये। तो ये डायरेक्शन वाला है, तो यहाँ ऊपर आता है नॉर्थ, यहाँ आता है साउथ, यहाँ आता है ईस्ट और यहाँ आता है वेस्ट। ठीक है, यहाँ से फिर आते हैं हमारे जो बाई डायरेक्शंस भी कहते हैं, सब डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, यहाँ से साउथ वेस्ट और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा डायरेक्शन वाला सिस्टम रहता है। अब इसके बेसिस पे आगे हम क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है राशिक वॉकड 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न्ड राइट and walks 30 meter. Then he turns right and walks 35 meter. Then he turns left and walks 15 meter. Finally he turns left and walks 15 meter. In which direction and how many meters is his from starting position? ठीक है, अब ये कोई राशि के, तो इसके हम एक पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये राशि के मान लो, ये राशि के, तो ये स्टार्ट कर रहा है, ही स्टार्टेड वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ चल रहा है, तो मतलब ये वाली साइड। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कितना है, 20 मीटर नॉर्थ चल रहा है यहाँ पे। तो देन ही टर्न्ड राइट एंड वॉक 30 मीटर। अब यहाँ से इसका राइट कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला राइट हो जाएगा और लगभग 30 मीटर, 20 से थोड़ा सा ज़्यादा बनाएंगे, ये हो गया 30 मीटर। अब ये यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, देन ही टर्न्स ही टर्न्स राइट एंड वॉक 35 मीटर। अब यहाँ से इसका राइट कौन सा हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा यहाँ से इसके जो नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, ये हो गया इसका राइट 35 मीटर। अब यहाँ से देखो, यहाँ तक 20 मीटर था, 35 के लिए मैंने 20 से थोड़ा बड़ा रख दिया इसको, ये हो गया 35 मीटर। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। अब अगर यहाँ से इसका लेफ़्ट देखें, अगर ये इस तरफ से इस तरफ खड़ा है, तो इसका लेफ़्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो ये वाली साइड होगी ये इसका क्या होगा, लेफ़्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये लेफ़्ट चल रहा है कितने, 15 मीटर, तो लेफ़्ट बना लेते हैं यहाँ से 15 मीटर। ये वाली साइड हो जाएगी इसकी लेफ़्ट और ये चल रहा है 15 मीटर। ठीक है, फाइनली ही टर्न्स लेफ़्ट एंड वॉकड 15 मीटर। ठीक, फिर लास्ट में यहाँ से अब वो लेफ़्ट टर्न कर रहा है और फिर उसने 15 मीटर चला यहाँ से, तो यहाँ से लेफ़्ट टर्न कौन सा हो गया, इसका ऊपर वाला हो गया और यहाँ से 15 मीटर। ठीक है, ये 15 मीटर आ गया।
इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मैनी मीटर्स इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन उसकी ये थी। अब ये कौन सी डायरेक्शन में है और कितने डिस्टेंस पे है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो ये डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास वो कितना था, 30 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे ये डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस हमारे पास 20 मीटर, और यहाँ से प्लस 15 मीटर हो रहा है 35 मीटर, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 35 मीटर था। तो उसके बाद अब हम देखते हैं, यहाँ से यहाँ आ गया इसका 30 मीटर, ठीक है। और यहाँ से प्लस 15 हो गया 45 मीटर, ठीक है, 45 मीटर। और ये डायरेक्शन कौन सी है हमारे, तो ये नॉर्थ में स्टार्ट किया था, तो इसके ऑपोजिट में यहाँ पे साउथ हो जाएगा, और यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, और ये कौन सी साइड होगी, ईस्ट, ठीक है, 45 ईस्ट। तो 45 ईस्ट जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा इसका, वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, ये हमने कंसेप्ट समझने के लिए ये क्वेश्चन लिया है। तो आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे आते हैं हमारे पास एंगल की तरह से, तो डिग्रीज में, ठीक है। तो उसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सबसे पहले मान लो ये घड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का। तो क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है, क्लॉकवाइज मतलब होता है किसी चीज़ की मूवमेंट जो कि जिस तरह से हमारी घड़ी घूमती है, जैसे घड़ी चलती है ना, इस तरह से चलती है घड़ी। तो जो इस तरह की मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या फिर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। जिस तरह से हमारी घड़ी चलती है उस तरह से कोई मूव कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है कि जैसे घड़ी चलती है उसकी कोई ऑपोजिट मूव कर रहा है, उसी तरह से इस तरह से ऑपोजिट मूव कर रहा हो, ठीक है। तो उस डायरेक्शन को हम कहते हैं, उस मूवमेंट को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, या फिर इस तरह से होता है। और इसमें फिर जो एंगल का कंसेप्ट आता है, एंगल का हम देखते हैं, जैसे कि आप सबको पता है, जैसे कि ये लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर जैसे ये एंगल है, ठीक है, ये हो जाता है हमारा 90 डिग्री। फिर यहाँ से जब ये वाला एंगल हो जाता है, ये हो जाता है 180। फिर यहाँ से नीचे वाली साइड हो जाता है 270, और ये कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाता है, 360 डिग्री। ये हम क्वेश्चन देखते हैं और उसके बेसिस पे इसका हम कंसेप्ट और अच्छे से देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, अ मैन इज़ फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ही टर्न्स 90 डिग्री इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 180 डिग्री, ये डिग्री लिखा हुआ है, ये जीरो नीचे आ गया, इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इज़ ही फेसिंग नाउ। तो यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम के हिसाब से कैसे बनता है। अब मैन इज़ फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, अब नॉर्थ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है हमारे पास, ये वाली डायरेक्शन हो गई, जैसे कि ये है, तो जो ये वाली डायरेक्शन होगी ये क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा हमारे पास। तो नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे क्या आ गया, अब मैन इज़ फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। अगर इस तरह से मैन खड़ा है, ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ से अगर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेगा तो कहाँ जाएगा वो, यहाँ से अगर 90 डिग्री इसका देखे तो ये आ जाता है, ये आ जाता है इसका 180 डिग्री। ये कौन सी, ये नॉर्थ वेस्ट थी, तो ये कौन सा आ जाता है, ये आ जाता है साउथ ईस्ट, और इसके बीच में आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ जाता है 90 डिग्री। देन 180 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अभी यहाँ पे इसने क्लॉकवाइज मूव किया था, फिर ये क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है 180 डिग्री। तो इसका एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये वाली डायरेक्शन में, ठीक है, 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक मूव कर दिया इसने। एंड अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, और क्या करता है, 90 डिग्री मूव करता है सेम डायरेक्शन में। 90 डिग्री मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही 90 डिग्री मूव करता है। तो 90 डिग्री आ जाएगा इसका यहाँ पे। ये कौन सी डायरेक्शन थी हमारे पास, साउथ ईस्ट, जैसे ये साउथ ईस्ट थी, ये नॉर्थ वेस्ट था, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे आता है नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पे आता है साउथ ईस्ट। इस तरह से डायरेक्शंस बन गई थी, ये आगे नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो अब जो फाइनली वो कहाँ पर है, यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, विच डायरेक्शन इज़ ही फेसिंग नाउ, तो कौन सी डायरेक्शन को फेस करके खड़ा हुआ है ये यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, साउथ ईस्ट, ठीक। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आए होंगे। आगे आने वाली वीडियोस में
हम और क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि इसका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।